पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सेमी की गवर्नर सिंध से मुलाकात। डैरन सेमी ने वजीर आजम की शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा लगाया। सेमी पाकिस्तानी खानों के दीवाने, कहते हैं पाकिस्तानी कल्चर को खूब एंजॉय कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोच रखती है कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को बेसिक प्रिंसिपल्स जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे थे हम उनको री एम्फसाइज करना चाहिए। आज के निज़ाम में जो कमजोरियां हैं उन पे भी बात करना चाहिए। एक नया डॉक्यूमेंट भी तैयार करें जो चार्टर डेमोक्रेसी के साथ साथ भी चले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नए मिसाक जमहूरियत की तजवीज पेश कर दी। माजी के मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद में गलतियां होने का एतराफ। कहा नवाज शरीफ से मुलाकात अच्छी रही, किसी डील का तासुर नहीं मिला। साबिक वजीर आजम से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मीडिया से गुफ्तगू। मियां साहब काफी अलील नजर आए, देखकर अफसोस हुआ। नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनका इलाज होना चाहिए। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कमर जमान कायरा, मुस्तफा खोकर समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी बिलावल के हमराह थे। जयालों की बड़ी तादाद भी जेल के बाहर उमड़ आई। नारों ने माहौल गरमा दिया। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात पर मरियम नवाज शुक्रगुजार। कहा बिलावल भुट्टो की फिक्रमंदाना और मुदब्बिराना सोच काबिले कदर है। बिलावल की नेक ख्वाहिशात के लिए दुआ गो हूँ, खुदा सलामत रखे। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की सलामती और खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दाखिली और खारजी सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। नैब ने जिस कमरे में रखा हुआ है वहां रोशनी आती है न अजान की आवाज। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का शिकवा। कहा लॉकर्स तोड़कर जो रोजाना के तशद्दुद हो रहा है। नैब के वकील का मौकफ। आमदन आगा सिराज की फैमिली निजी एयरलाइन से अमेरिका चली गई। सिराज दुर्रानी की अहलिया, बेटियां, बहू और बेटा शामिल हैं। नैब को इन अफराद से लॉकर से मुताल्लिक तफ्तीश करना थी। जेल में गुजारे 10 साल कौन वापस करेगा? यूसुफ गिलानी का सवाल। जिन्होंने केस बनाए वो मेरे वजीर बने। 22 साल बाद पता चला कोई केस बनता ही नहीं था। मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत में इश्तहारात के गैर कानूनी ठेकों से मुताल्लिक केस की समाअत। साबिक वजीर आजम की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। जाली बैंक अकाउंट्स केस में पीपी क़यादत को मजीद रिलीफ। जरदारी और फरियाल की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी हो गई। अदालत ने मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिली से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। नैब ने सरबमोहर पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। समझौता एक्सप्रेस में बम धमाका करने वाले इंतहा पसंद भारतीय हिंदुओं के केस का फैसला एक बार फिर मौखर। केस का फैसला 14 मार्च को सुनाया जाएगा। धमाके में 68 अफराद जाँ बाक हुए थे। भारत का रिवायती पैंतरा, एक झूठ से काम ना बने तो दूसरा धर दो। मोदी सरकार ने एक और झूठी कड़ी पुलवामा हमले से जोड़ दी। पहले अब्दुल रशीद गाजी को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड करार दिया, अब मुदस्सिर अहमद उर्फ मोहम्मद भाई को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड करार दे दिया। मुदस्सिर अहमद ने पुलवामा हमले के लिए गाड़ी का बंदोबस्त किया, भारतीय मीडिया का दावा। मोदी सरकार की ढिठाई, वाटर कमीशन का दौरा मंसूख। भारतीय टीम को दरियाए सिंध पर जारी मंसूबों का जायजा लेना था। इंडियन हुक्काम का नई तारीख देने से गुरेज। गुज़िश्ता साल दरियाए चुनाव और सिंध पर मंसूबों की इंस्पेक्शन पर इत्तफाक हुआ था। अमरीकी फौज मुल्ला उमर को तलाश न कर सकी। ज़ाबल में फौजी अड्डे से 3 मील दूर रहते थे।
पाकिस्तान में तलाश किया जाता रहा। हॉलैंड की सहाफी बेटे डैम की किताब द सीक्रेट लाइफ ऑफ मुल्ला उमर में इंकशाफ, जब्बार उमरी ने उन्हें पनाह दी थी। 2013 में बीमारी के सबब इंतकाल हुआ, बगैर निशान वाली कब्र में तदफीन की गई। बरसात के साथ मुश्किलात बरसने लगी। हंगू, अटक, देरा मुराद जमाली छतें गिर गईं। 5 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन और 2 बच्चियां शामिल। नौश की बेला और पशीन की नदी नालों में तुगयानी। पिशावर, बन्नू, लंडी कोतल, चमन, लाहौर, जेहलुम, फैसलाबाद और गुजरावाला में भी बरसात। बालाई इलाकों में बर्फ के वार जारी। खोजक टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा चकजई में बर्फबारी। शुमाली वजीरिस्तान में भी बर्फ की झड़ी। नारान, कागान और शोगरान में मार्च की बर्फबारी ने 25 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन समी की गवर्नर सिंध से मुलाकात। डैरन समी ने वजीर आजम की शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा लगाया। समी पाकिस्तानी खानों के दीवाने, कहते हैं पाकिस्तानी कल्चर को खूब एंजॉय कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोच रखती है कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को बेसिक प्रिंसिपल्स जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे थे हम उनको री एम्फसाइज करना चाहिए। आज के निज़ाम में जो कमजोरियां है उन पे भी बात करना चाहिए। एक नया डॉक्यूमेंट भी तैयार करें जो चार्टर डेमोक्रेसी के साथ साथ भी चल सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नए मिसाक जमहूरियत की तजवीज पेश कर दी। माजी के मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद में गलतियां होने का एतराफ। कहा नवाज शरीफ से मुलाकात अच्छी रही, किसी डील का तासुर नहीं मिला। साबिक वजीर आजम से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मीडिया से गुफ्तगू। मियां साहब काफी अलील नजर आए, देखकर अफसोस हुआ। नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनका इलाज होना चाहिए। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कमर जमान कायरा, मुस्तफा खोखर समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी बिलावल के हमरा थे। जयालों की बड़ी तादाद भी जेल के बाहर उमड़ आई। नारों ने माहौल गरमा दिया। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात पर मरियम नवाज शुक्रगुजार। कहा बिलावल भुट्टो की फिक्रमंदाना और मुदब्बिराना सोच काबिले कदर है। बिलावल की नेक ख्वाहिशात के लिए दुआ गो हूँ, खुदा सलामत रखे। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की सलामती और खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दाखिली और खारजी सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। नैब ने जिस कमरे में रखा हुआ है वहां रोशनी आती है न अजान की आवाज। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का शिकवा। कहा लॉकर्स तोड़कर जो रोजाना के तशद्दुद हो रहा है। नैब के वकील का मौकफ। आमदन आगा सिराज की फैमिली निजी एयरलाइन से अमेरिका चली गई। सिराज दुर्रानी की अहलिया, बेटियां, बहू और बेटा शामिल हैं। नैब को इन अफराद से लॉकर से मुताल्लिक तफ्तीश करना थी। जेल में गुजारे 10 साल कौन वापस करेगा? यूसुफ गिलानी का सवाल। जिन्होंने केस बनाए वो मेरे वजीर बने। 22 साल बाद पता चला कोई केस बनता ही नहीं था। मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत में इश्तहारात के गैर कानूनी ठेकों से मुताल्लिक केस की समाअत। साबिक वजीर आजम की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जाली बैंक अकाउंट्स केस में पीपी क़यादत को मजीद रिलीफ। जरदारी और फरियाल की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी हो गई। अदालत ने मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिली से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। नैब ने सरबमोहर पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। समझौता एक्सप्रेस में बम धमाका करने वाले इंतहा पसंद भारतीय हिंदुओं के केस का फैसला एक बार फिर मौखर। केस का फैसला 14 मार्च को सुनाया जाएगा। धमाके में 68 अफराद जाँ बाक हुए थे।
भारत का रिवायती पैंतरा, एक झूठ से काम ना बने तो दूसरा धर दो। मोदी सरकार ने एक और झूठी कड़ी पुलवामा हमले से जोड़ दी। पहले अब्दुल रशीद गाजी को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड करार दिया, अब मुदस्सिर अहमद उर्फ मोहम्मद भाई को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड करार दे दिया। मुदस्सिर अहमद ने पुलवामा हमले के लिए गाड़ी का बंदोबस्त किया, भारतीय मीडिया का दावा। मोदी सरकार की ढिठाई, वाटर कमीशन का दौरा मंसूख। भारतीय टीम को दरियाई सिंध पर जारी मंसूबों का जायजा लेना था। इंडियन हुक्काम का नई तारीख देने से गुरेज। गुज़िश्ता साल दरियाई चुनाव और सिंध पर मंसूबों की इंस्पेक्शन पर इत्तेफाक हुआ था। अमरीकी फौज मुल्ला उमर को तलाश न कर सकी। जाबल में फौजी अड्डे से 3 मील दूर रहते थे। पाकिस्तान में तलाश किया जाता रहा। हॉलैंड की सहाफी बेटे डैन की किताब द सीक्रेट लाइफ ऑफ मुल्ला उमर में इंकशाफ। जब्बार उमरी ने उन्हें पनाह दी थी। 2013 में बीमारी के सबब इंतकाल हुआ। बगैर निशान वाली कब्र में तदफीन की गई। बरसात के साथ मुश्किलात बरसने लगी। हंगू, अटक, देरा मुराद जमाली छतें गिर गईं। 5 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन और 2 बच्चियां शामिल। नौश की बेला और पशीन की नदी नालों में तुगयानी। पिशावर, बन्नू, लंडी कोतल, चमन, लाहौर, जेहलुम, फैसलाबाद और गुजरावाला में भी बरसात। बालाई इलाकों में बर्फ के वार जारी। खोजक टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा चकजई में बर्फबारी। शुमाली वजीरिस्तान में भी बर्फ की झड़ी। नारान, कागान और शोगरान में मार्च की बर्फबारी ने 25 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया।